हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। करेंटली टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर अपने पर्सन के साथ में आप हैं तो आपको लेकर वो उस टाइम पे क्या कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने पर्सन की ओर रखें। एंड अगर इन पर्सन के साथ में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे। अगर इन पर्सन का नेम इस टाइम पे आप ले रहे हैं, आपको इन पर्सन का नेम बहुत ज़्यादा शो होता है, तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये पर्सन भले इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बट आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात आपसे कहना चाहते हैं, तभी आप इसको देख सकते हो। सो कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक आपके मन में, तो अपने मन में उस क्वेश्चन को सोचें। मैं प्रे करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिले। कि मैच्योरिटी, कोई तो पर्सन है इस टाइम पे आपके, जो इस टाइम पे किसी बात को लेकर मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे ये पर्सन किसी बात को लेकर गुस्सा है, या इस टाइम पे ये पर्सन नाराज़ है, कंफ्यूज्ड है। कोई ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पे पर्सन कर रहे हैं, इन पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इस टाइम पे इन पर्सन को कुछ गाइड कर रहा है, और ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को सुन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मानना नहीं चाहते हैं उसकी बात को। जैसे पर्सन इस टाइम पे करेंटली टाइम पे कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। थर्ड पर्सन सिचुएशन से किसी नाराज़गी को मुझे यहाँ पे दिख रही है कि पर्सन किसी थर्ड पर्सन से नाराज़ है। कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं जिनसे पर्सन इस टाइम पे नाराज़ है, गुस्सा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे पर्सन आपको हैप्पी लग रहे हो, खुश लग रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, पर्सन तो खुश है अपनी लाइफ में, पर्सन तो हैप्पी है। आपको उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि पर्सन नाराज़ है, बट नहीं, ये जो कोई भी पर्सन है इस टाइम पे, भले ही आपको ऊपर से देखने में खुश लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं, आपको उनको देखकर ऐसा लगता है कि इन पर्सन की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, या कोई किसी बात को लेके ये पर्सन परेशान नहीं है, या आपसे दूर होने का इन पर्सन को कोई मतलब इशू नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में है, एग्जॉस्ट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर्सन को किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है। कोई थर्ड पर्सन है जो इन पर्सन को गाइड करते हैं, या इन पर्सन से कुछ कह रहे हैं। ये पर्सन भले इस टाइम पे इस बात को सुन रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस टाइम पे इस बात को सुन रहे हैं, बट सुन के कहीं ना कहीं मानना नहीं चाह रहे हैं। ये पर्सन हैप्पी नहीं है। थर्ड पर्सन की किसी सच को जानकर ये पर्सन इस टाइम पे नाराज़ हो रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो इस टाइम पे किसी थर्ड पर्सन की इन पर्सन को जैसे मालूम हुई है, जाना है इन पर्सन ने, और थर्ड पर्सन की वो बात इन पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। भला ये पर्सन उस पर्सन से ये बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बट मन ही मन कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ तो आज ऐसा सोच रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए जो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, एनर्जीज को मैं एक बार क्लैरिफिकेशन में ले लेती हूँ, फिर देन आपके साथ में शेयर करूँगी कि और मुझे क्या चीज़ें लग रही है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। इस टाइम पे ये पर्सन थर्ड पर्सन को लेकर इतना कुछ क्या सोच रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन पे इन पर्सन का इस टाइम पे क्या दिमाग है, क्या सोच रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स की एनर्जी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जैसे गाइस देख रहे हो आप, जैसे मैंने किसी थर्ड पर्सन को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो ये पर्सन की एनर्जीज पॉलिटिक्स की आई है। जो भी थर्ड पर्सन है जिसके साथ भी है ये इस टाइम पर, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो इन पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, या फिर कोई ना कोई थर्ड पर्सन ने ऐसी चालाकी कर दी है, कोई ऐसी भूल, कोई ऐसी गलती कर दी है जो इस टाइम पे इन पर्सन के माइंड में एकदम आ गई है। माइंड का कार्ड भी है यहाँ पर। इन पर्सन के माइंड में, इन पर्सन के दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं बात समझ में आ गई कि थर्ड पर्सन जो कोई भी है इस टाइम पे कोई क्लेवर चीज़ कर रहा है, या कुछ तो मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग है। ऐसी वाली एनर्जी ने किसी थर्ड पर्सन की तरफ से मिल रही है। किसी थर्ड पर्सन को लेकर ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं ये पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को लेकर अगर इस टाइम पे पर्सन ओवर थिंकिंग में है तो क्यों है। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का हो सकता है कि कोई ऐसे थर्ड पर्सन है जो जिन्हें आप भी जानते हो, ये पर्सन भी जानते हैं, और शायद आपने पास्ट में इन पर्सन को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी थी, बहुत कुछ गाइड करने की कोशिश करी थी इन थर्ड पर्सन को लेकर। हो सकता है उस टाइम पे इन पर्सन ने आपकी बात को नहीं सुना, आपकी बात को नहीं समझा। उल्टा उल्टा हो सकता है कि आप ही को कोई ऐसा रिएक्शन देखने को मिल गया इन पर्सन का जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्सन आपके साथ में ऐसा रिएक्ट करेंगे या फिर ऐसा बिहेव करेंगे। बट करंट टाइम पे पर्सन को आपकी ही वही बात याद आ रही है कि आप क्या उनको उस टाइम पे समझा रहे थे, और अब शायद वही चीज़ें इन पर्सन ने अपनी लाइफ में रिसीव करी है। रिसेप्टिविटी का कार्ड, कुछ ना कुछ तो इन पर्सन ने रिसीव किया है किसी थर्ड पर्सन की तरफ से।
कुछ ना कुछ इन पर्सन ने महसूस किया है, महसूस कहीं न कहीं इन पर्सन ने आज खुद से इस चीज़ को किया है। कोई थर्ड पर्सन है जो शायद ठीक नहीं चाहते हैं इनके साथ में, या फिर ठीक नहीं किया है, या फिर शायद पास्ट में तो बहुत अच्छे थे, इनको बहुत सपोर्ट करते थे। इन पर्सन को ऐसा दिखाते थे कि हाँ कि वो थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते, बहुत ज़्यादा इनकी परवाह करते, बट इन एक्चुअल रियलिटी वॉज समथिंग एल्स। असलियत कुछ और थी। पर्सन इतनी ज़्यादा इन पर्सन की परवाह नहीं करते, इन पर्सन की बात को नहीं सुनते। आपके इन पर्सन को कई बार ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पर्सन ना उनका ऐसे मजाक उड़ाते हैं, या फिर उनकी कोई बात को सीरियस नहीं लेते हैं। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हम अपनी कोई बात बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी बात हो सकती है, छोटी बात भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है, जो हम किसी पर्सन को बता रहे हैं, तो अ, शायद इन पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो थर्ड पर्सन जो कोई भी इनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मैच्योर होकर नहीं सुन रहे हैं, उल्टा इनकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन पर्सन को आज किसी थर्ड पर्सन से नाराज़गी है। क्या ये पर्सन आपको लेकर इस टाइम पे कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को लेकर आई है, इन पर्सन की नाराज़गी की। क्या ये पर्सन आपको लेकर इस टाइम पे कुछ सोचते हैं? आपके लिए कुछ है इन पर्सन के मन में इस टाइम पे एनर्जी? अगर कोई एनर्जी होगी तो ही मैं एनर्जी निकालूंगी। ओके, खुद से कार्ड गिर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हाई फ्लो ऑफ एनर्जी इन पर्सन के मन में आपको लेकर भी कुछ है। सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए भी 3 कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। ये कार्ड खुद से निकल कर के आया है, खुद से गिरे हैं, क्योंकि यही बस वो 3 इमोशंस है जो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट मून की एनर्जीज यहाँ पे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं निराश है या उदास है आपके बारे में सोचकर। उदास इसलिए है ना कि कहीं ना कहीं आज इन पर्सन ने सच जाना है, या फिर आज से ये मतलब नहीं कि आज अचानक से इन पर्सन को पता चलता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो शायद उतने बेहतर नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं। आज से मेरा मतलब है कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं दिन बाई दिन, डे बाय डे इन पर्सन को ऐसे महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ना एक कंपैरिजन एनर्जीज में आ रहे हैं आपके और थर्ड पर्सन के बीच में, कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग हो, आप बहुत ज़्यादा इन पर्सन का भला चाहते थे, और आप शायद खुद से भी ज़्यादा पर्सन को चाहते थे। हो सकता है कि उस टाइम पे इन पर्सन ने उस बात को नहीं अंडरस्टैंड किया, बट आपसे दूरियों में कहीं ना कहीं ये पर्सन उस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप शायद कुछ डिफरेंट पर्सन थे, जो इन पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते थे, इनका बहुत ज़्यादा भला चाहते थे। नेक्स्ट 10 ऑफ सूट्स है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई ऐसा रिएक्ट, कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा बर्ताव इन पर्सन ने शायद पास्ट में किया है, जिसका इन पर्सन को अब दुख होता है कि ये पर्सन ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा भी ये नहीं कर सकते थे, बट अब तो मिस्टेक हो गई, अब तो गलती हो गई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अगेन से किसी थर्ड पर्सन को जिम्मेदार मानते हैं कि ये पर्सन आपसे दूर गए, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, और ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को भी एक फुलिश एनर्जी में, एक मूर्ख की एनर्जी में सोच रहे हैं कि इन पर्सन को भी उसकी बात नहीं अंडरस्टैंड करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए थी। सो इतनी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आई होप के साथ में एनर्जी रेजोनेट करे। टिल द टाइम, टेक केयर।